स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर है मैग्नेटिज्म का। ओके, चैप्टर नंबर 4 है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, तो एक सर्कुलर कॉइल यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं पहले इस तरह से। तो देखिए ये जो सर्कुलर कॉइल है ना, इसमें एक टर्न तो नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स माने कि इसमें एक तो नहीं है, कितना है, 100 है। ठीक है ना, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके कितना टर्न्स है इसमें, 100 टर्न्स यहाँ पर है। तो अगर इसमें 100 टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू हो गया 100। ठीक है, चलिए अब ये सर्कुलर है, रेडियस बता रखी है हमें, रेडियस कितनी है, तो रेडियस देखिए यहाँ पे रेडियस ये है स्मॉल आर। तो रेडियस यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे मीटर में भी लिख सकते हो, 8 × 10⁻²⁻² मीटर। ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर जो है वो मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इस वाले सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए करंट यहाँ पर इसमें फ्लो हो रहा है। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो है 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये करंट इसमें इस तरह से घूम रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मतलब इस कॉइल के सेंटर पे, इस कॉइल के सेंटर यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे पूछी गई है। ठीक है, तो आप देखिए इसको कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे। आपको पढ़ाया गया होगा दैट कि अगर कोई भी सर्कुलर लूप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है B = μ0I/2R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा होता है सर्कुलर लूप के सेंटर पे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका सिंगल टर्न के लिए है। मतलब एक टर्न अगर है उसके सेंटर पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन इस केस में तो एक टर्न नहीं है, 100 टर्न है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन हम लोग उसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल्स टू μ0I/2R इंटू एन। एन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक टर्न रहता तब चलता ये, लेकिन यहाँ पर तो 100 टर्न बोल रखा है ना, तो इसीलिए सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक टर्न के लिए अगर पता है तो 100 टर्न के लिए निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा μ0 करंट पता है 0.4, आई का मतलब करंट, और एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस। देखिए रेडियस को यहाँ एसआई यूनिट में रखेंगे, 8 × 10⁻²। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये अब हमें देखिए यहाँ पर μ0 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए पहले से। तो जो μ0 होती है उसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7। ये μ0 की वैल्यू होती है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब ये 0.4 है और इंटू 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 × 10⁻²। अब देखिए यहाँ पर ये जो डेसिमल है इसको हटाइए और यहाँ नीचे 10 लिख दीजिए। ये जो 10⁻² है, अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर जा कर के इंटू 10⁻+2 बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने कर दिया रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ पर देखिए कि 4 है यहाँ पर और 4 है यहाँ पर, 16 हो गया, और नीचे है 8 × 2 16 हो गया। तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 4 जीरो, और नीचे 1 जीरो कट जाएगा, तो 2 और 1 3 जीरो, और यहाँ पर पावर में -7। तो इसको अलग से अगर लिखेंगे तो क्या क्या बचा है, तो देखिए यहाँ 5 बचा है इंटू, बाकी सब कैंसिल हो गया है, 10⁻⁻7 बचा है, और यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो,
10 का पावर 3 बचा है, ठीक है टोटल। तो यहाँ से बी नेट जो है वो देखिए आपका पाई इंटू, देखिए अब यहाँ पर पावर में क्या है -7 और यहाँ पर क्या है 3, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए पाई को क्या लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻4, और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट हो जाएगा टी, टेस्ला। टी का मतलब टेस्ला, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है, जो रिजल्ट आया है वो 3.14 इंटू 10⁻⁻4 आया है। अभी एक बात और यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये सर्कुलर कॉयल नहीं होता, मतलब पूरा सर्कल अगर नहीं होता, मान लीजिए कि सर्कल का कुछ पार्ट रहता, मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट हम लोग को दिया रहता और कहता है कि उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि पूरा सर्कल ना दे करके एक ऐसे सर्कल का एक पार्ट दे देता और उसमें बोलता कि करंट आई है और इस आर्क की जो रेडियस है वो है आर और एंगल बना रहा है ये थीटा। तो इस टाइप के सवाल में अगर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो यहाँ पर होता फॉर्मूला म्यू नॉट करेंट आई एंगल जितना बनाएगा थीटा बाई 4 पाई आर, ये होता, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसी को अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करें, मतलब अगर सपोज करो कि ये एक पूरा सर्कुलर आर्क रहता, तो पूरा जब सर्कुलर आर्क रहता तो इसमें जो थीटा है ये थीटा, ये पूरा सर्कल के लिए कितना होता है 360, मतलब 2 पाई, तो 360 होता है। तो अगर हम लोग थीटा यहाँ पर 360 रख देते हैं तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। अब यहाँ से 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा तो 2 बचेगा, तो b कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो यही जो फॉर्मूला आया है ना सर्कल के लिए वो एक्चुअल में इस जनरल फॉर्मूला से होकर के आता है। मतलब कि आपको याद ये रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और ये इम्पोर्टेंट है, इसके साथ अगर मान लीजिए सर्कुलर आर्क बोलेगा, पूरा सर्कल बोलेगा, तब तो पूरा एंगल यहाँ 360 होगा। अगर सेमी सर्कल बोलेगा तब आधा एंगल होगा 180। समझ रहे, इस तरह से करके हम लोग किसी भी शेप का सर्कुलर आर्क अगर दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला पहले लगाए थे ये था म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, वो एक्चुअल में इसी मेथड से, इसी से निकल करके आता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट याद रखिए या फिर थीटा के साथ याद रखिए, जैसा भी शेप होगा सर्कुलर आर्क का, जैसा भी एंगल होगा उसमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।